गांव के एक बड़े जमींदार की बेटी का एक अजीब सा शौक था। वो सारा वक्त घोड़ों के अस्तबल में गुजार देती। लोग कहते कि ये सिर्फ एक शौक है जो जल्द खत्म हो जाएगा। मगर एक रात अचानक अस्तबल में ऐसा वाकया हुआ जिसने उस लड़की की हिम्मत और मोहब्बत का इम्तिहान ले लिया। और उसी रात उसने साबित कर दिया कि जानवरों से सच्ची मोहब्बत क्या होती है। पंजाब का एक ऐसा गांव जहां आस पड़ोस में सभी मिट्टी के बने हुए कच्चे से घर थे। और उन्हीं घरों में एक बड़ा सा घर पक्का बना हुआ था जो एक उसमें रहने वाले जमींदार का घर था। उस अमीर जमींदार के पास बहुत से घोड़े थे और उसकी बेटी मरियम जो सारा वक्त उन घोड़ों के साथ ही गुजार देती क्योंकि उसे उन सब घोड़ों के साथ बेहद मोहब्बत थी। मरियम जैसे ही सुबह सोकर उठती तो सबसे पहले वो खुद नाश्ता करने के बजाय सीधा अस्तबल में जाती और वहां जाकर अपने पालतू घोड़ों को खाना डालती क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर इन्होंने खाना खा लिया तो समझो मेरा नाश्ता भी सुबह सवेरे ही हो गया। जब सारे घोड़े खाना खाकर फारिग हो जाते तो वो उनकी देखभाल में लग जाती। कभी उनके बालों में ब्रश करती तो कभी उनके पास खड़ी होकर ढेर सारी बातें करती। लेकिन गांव के कुछ लोग जब मरियम को घोड़ों की यूं खिदमत करता हुआ देखते तो कहते ये पागल लड़की है, अजीब से मर्दाना शौक पाल रखे हैं। हमारी तो समझ में ये नहीं आता, ये लड़की है घर के कामकाज करने की बजाय यहाँ आकर अपना सारा दिन गुजार देती है, पागल कहीं की। मरियम को घुड़सवारी करना भी बहुत पसंद था, इसलिए वो अक्सर मुख्तलिफ मुख्तलिफ घोड़ों पर बैठकर पूरे पूरे गांव का चक्कर लगाती और खूब मजे करती क्योंकि ये उसका पसंदीदा अमल था। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन मरियम अस्तबल की साफ सफाई करने में मसरूफ थी। तभी उसके वालिद उसके पास आए और कहने लगे, देखो बेटा, ये अच्छा शौक नहीं है। तुम लड़की हो, घर के कामकाज में दिल लगाओ, यूं सारा वक्त अस्तबल में गुजार देना ये अच्छा नहीं है। अब मरियम ने अस्तबल में जाना थोड़ा कम कर दिया और वो अक्सर उसी वक्त जाती जब उसका बाप घर पर मौजूद नहीं होता था। असल में मरियम का कोई भाई नहीं था, इसलिए वो चाहती थी कि वो खुद घर के सारे कामकाज करे। एक दिन शाम के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। कुछ ही देर में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। और उस दिन जमींदार घर पर मौजूद नहीं था, वो किसी काम से शहर गया हुआ था। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। उधर अस्तबल की छत थोड़ी कमजोर हो गई और उसकी वजह भी यही बारिश ही बनी। आसमान पर बार बार बिजली का यूं चमकना और बारिश की तेज आवाज कानों में मजीद खौफ डाल रही थी। इसी वजह से घोड़े बेचारे इधर उधर होने लगे। अब जब मरियम ने देखा बाहर तेज बारिश हो रही है तो वो भागती हुई सीधा अस्तबल की तरफ गई क्योंकि उसे दूर से ही अस्तबल की कमजोर छत भी नजर आ रही थी और घोड़े भी बार बार घबराहट से इधर उधर हो रहे थे। अब जैसे ही वो अस्तबल में पहुंची तो उसने अपनी पूरी कोशिश की कि तमाम घोड़ों को पुरसुकून कर दे क्योंकि सब घबराहट का शिकार थे और वो उन्हें दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं होगा। मरियम को यूं अपने पास देखकर कुछ घोड़े तो पुरसुकून हो गए, लेकिन उनमें से एक घोड़ा अभी भी सुकून हासिल न कर पाया, इसलिए वो घबराहट में लकड़ी के साथ जाग टकराया और उसकी टांग अटक गई। अब मरियम जल्दी से उसके पास गई और जाकर उसकी बड़ी हिम्मत के साथ टांग को निकाला। हालांकि उसमें इतना जोर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारी और कोशिश करती रही और आखिरकार कामयाब हो ही गई। अभी मरियम घोड़ों की हौसला अफजाई के लिए अस्तबल में ही मौजूद थी कि इतने में उसका वालिद भी वहां भागते हुए आया और अपनी बेटी को यूं घोड़ों की देखभाल करते हुए देखने लगा। बस उसी लम्हे मरियम के वालिद को एहसास हुआ कि उसकी बेटी का शौक सिर्फ शौक नहीं बल्कि सच्ची जिम्मेदारी और मोहब्बत है अस्तबल से। उस दिन के बाद
गांव के लोग भी मरियम की मोहब्बत को समझने लगे और उसे घोड़ों की बेहतरीन देखभाल करने वाली लड़की कहने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि जानवरों से भी हो सकती है, क्योंकि जो इंसान अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाता है वही असल में इज्जत का हकदार होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.